तो अब हम लोग को एक नया चीज़ पढ़ना है, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो ट्राइनोमियल्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, फैक्टराइजेशन नॉर्मल पढ़े, फिर फैक्टराइजेशन ग्रुपिंग करके किए, और फिर एक फार्मूला वाला किए थे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला वेरिएबल चेंज कर दिया बस, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स होता क्या है ये पहले एक बार अच्छे से समझो। ट्राइनोमियल्स होता क्या है, ट्राई मतलब होता है थ्री, नोमियल्स मतलब टर्म्स, टर्म समझ लो। तो थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स मतलब कुछ भी नहीं हुआ, थ्री टर्म्स हैविंग डिस्टिंक्ट पावर्स, डिस्टिंक्ट पावर्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, ठीक है। हैविंग डिस्टिंक्ट पावर्स, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, तो देखो इसका मतलब ये है कि 3x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा, इज इक्वल टू 0 अभी छोड़ दो, ये लिखा, तो ये एक ट्राइनोमियल होगा, क्योंकि देखो इसमें एक टर्म, इसमें x का पावर क्या है, स्क्वायर है, इसमें x 1, इसमें तो एक कांस्टेंट अलग है, तो ये भी एक टर्म ही हुआ, तो ये एक ट्राइनोमियल हुआ। अब मान लो मैं लिख देता यहाँ पे 3x प्लस 2x प्लस 4, तो क्या एक ट्राइनोमियल होगा, इसमें भी तीन टर्म हम लोग को दिख रहा है, लेकिन क्या है कि दोनों का पावर सेम है, तुम लोग उसको ऐड करके लिख सकते हैं 5x प्लस 4, तो ये ट्राइनोमियल हुआ, ये बायनोमियल हुआ ना, तो ये एक ट्राइनोमियल नहीं होगा। ट्राइनोमियल में समझ में है ट्राइनोमियल क्या होता है। और जनरली हम लोग को कोई ट्राइनोमियल दो बायनोमियल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मिल जाता है, मतलब कि जैसे यहाँ 5x प्लस 4 एक बायनोमियल है, बायनोमियल दो टर्म वही चीज़, अगर इसको 5x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25x² प्लस 20x प्लस 20x प्लस 16, समझा ना, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे, तो 20 इज इक्वल टू 25x², ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस 40x प्लस 6, ये, तो ये क्या हुआ, एक ट्राइनोमियल हुआ, दो बायनोमियल को मल्टीप्लाई करके मिला। ये कोई खास बात नहीं था, लेकिन फिर भी। तो इस चैप्टर का देखो मेन खास बात क्या है, ये सब चीज़, ये जो चीज़ है ना, इसी को हम लोग को फैक्टराइज करने बोलता है इस चैप्टर में। और इसको फैक्टराइज करके हम लोग को क्या लाना होता है, ये, इसको फैक्टराइज करके ऐसा कुछ टर्म लाना है हम लोग को। ये हम लोग पता है आगे के क्लास में भी एलजेब्रा में रहता है। अभी हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, आगे उसका ये सब मतलब एक बेसिक चीज़ है, और ये सब आना ही चाहिए, ये सब क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट में रहता है, सॉल्विंग के टाइम इसको तुमको फैक्टराइज करना ही पड़ता है। तो अब हम लोग कुछ तरीका पढ़ते हैं। पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि जैसे बुक में पढ़ा है, उसमें अच्छा से पढ़ा है बुक में, तो उसी को फॉलो करते हैं आज। कि हम लोग को मान लो एक एग्जांपल ले लिए 6 5, ये फर्स्ट ले लिए, सेकंड ले लिए 6 माइनस 5, थर्ड ले लिए -6 और 5, और फोर्थ ले लिए, सॉरी, फोर्थ ले लिए -6 और -5, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है, दो नंबर बताना है, ये भी भूल जाओ, तुमको दो नंबर बताना है जिसका कि सम और प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा हो। सम और प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा हो मतलब कि जिस दो टर्म का प्रोडक्ट इसके बराबर हो, ये जो फर्स्ट टर्म है, और सम इसके बराबर हो, दो नंबर। शायद ये चीज़ तुम पहले पढ़ी हो तो तुमको क्लियर हो रहा हो, नहीं तो एक बार करके दिखाता हूँ मैं। तो फर्स्ट वाले जैसे 6 और 5 है, तो दो कोई ऐसा टर्म जिसका प्रोडक्ट ये आ रहा हो, p लिख देता हूँ, और सम ये आ रहा हो जो ऊपर लिखा हुआ है। तो 1 इंटू 5 क्या होता है, 1 इंटू 5 क्या होता है, 1 इंटू 5 का प्रोडक्ट तुमको 6 आएगा नहीं, लेकिन 2 3 कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा, और 2 प्लस 3 5 मिल जाएगा। तो 2 और 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सेकेंड पे जाते हैं 6 और -5, हम लोग को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 6, और सम करना है -5। तो 6 और -5, तो ये हम लोग आराम से कर सकते हैं। -2 और -3 ले ले मान लो, तो -2 -3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और -2 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा। ये चीज़ प्रैक्टिस से तुमको आ जाएगा, बहुत इजी चीज़ है ये। अब एक और एग्जांपल है -6 और 5, इसमें क्या करें भाई, प्रोडक्ट इसी को लेना है, इसका दो नंबर का प्रोडक्ट ये लाना है, और सम ये लाना है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग,
अब हम लोग को सम लाना है 5 और प्रोडक्ट लाना है -6। तो इसमें हम लोग 2 और 3 का यूज़ नहीं कर सकते, तुमको भी शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 और 3 से वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। अब हम लोग पता है क्या यूज़ करेंगे, अब हम लोग 6 और 1 यूज़ करेंगे। कैसे? प्रोडक्ट ये लाना है ना, सम पहले ले आते हैं, तो 6 - 1 = 5 हो जाएगा, और 6 × -1 -6 हो जाएगा। तो 6 और 1 नहीं, 6 और -1 लेंगे, ठीक है। 4 देख लेते हैं, -6 और -5, ये चीज़ प्रैक्टिस से आ जाएगा, इरिटेट मत होना इससे, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। 4-5 क्वेश्चन देखना, एग्जांपल देखना, हो जाएगा। -6 -5, इसमें हम लोग -6 और -5, इसे हम लोग उल्टा कर लेते हैं, -6 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -6 + 1, ये 6 + -1 था, ठीक है। तो -6 + 1 = -5, और -6 × 1 = -6। तो ये 4 चीज़ हम लोग कर लिए, सम प्रोडक्ट करना। और ये क्यों कर रहे थे, ये आगे तुमको समझ में आ जाएगा जब हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन ऊपर लिखा था, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक लेते हैं हम लोग, x² - 9x x² - 9x + 20, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे मैं पहले बताया था कि इस टाइप का रहेगा और उसको इस टाइप में लाना है। तो देखो इसका पहला तरीका क्या है, इसको बोल रहे फैक्टराइज करने ना। अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, ये बस प्रैक्टिस के लिए था ये चीज़। अब तुम्हारे पास ऐसा सीधा क्वेश्चन आएगा, तुमको क्या करना है, जैसे ही आया x² - 9x + 20, सीधा कुछ नहीं करना, इसके साथ जो जुड़ा हुआ कांस्टेंट हो इनटू ये कर दो, ठीक है। जैसे अभी इसके साथ x² के साथ जुड़ा हुआ कांस्टेंट क्या है, 1 हुआ ना, 1 × x², 0 तो नहीं है वो, 0 × x² 0 हो जाएगा। तो 1 × x², 1 × 20, 1 × 20 कितना हुआ, 20। अब तुमको 2 टर्म चाहिए जिसका कि प्रोडक्ट 20 हो। देखो मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, सम इज इक्वल टू -9, सम इसके बराबर होना चाहिए जो x के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, हम लोग को पहले सोचना पड़ेगा जल्दी से। तो 5 × -4 ले सकते हैं, -5 × -4, वाह, -5 -4। मेरे को पहले इसमें बहुत टाइम लगता था, धीरे धीरे आदत होती गया क्योंकि मैं प्रैक्टिस करते गया। वही तुमको भी करना, -5 × -4 20 होगा, और सम -5 + -4 -9 हो जाएगा। तो अब इसी को, अब ये ऊपर क्वेश्चन क्या था, x² - 9x + 20। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो ये दोनों टर्म उसी तरह से रहेगा, बस ये -9x जो रहता है ना यहाँ पे, उसको तोड़ के ये जो 2 टर्म है उसको लिखना है। कैसे लिखना है ये बता रहा हूँ मैं, x² - 5x - 4x + 20। अब क्या कॉमन निकाल दो, जैसे हम लोग पहले करते थे, इससे x कॉमन आ गया तो x - 5, और इधर से -4 कॉमन ले लो इस टर्म से। ये दो टर्म का ग्रुप बना के कर दिए, ग्रुपिंग याद है ना, वैसे ही 4 इधर से x - 5। अब दोनों में x - 5 कॉमन है, तो x - 5 इंटू x - 4 आंसर। देखिए इसको हम लोग इसमें लिख दिए, समझ में आया। हो सकता है थोड़ा डाउट हो, तो अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग सेकेंड ले लेते हैं, y², जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा हो जाएगा, -24। तो अब क्या करना है, प्रोडक्ट हम लोग को कितना चाहिए, अभी ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में ऐसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट हम लोग को कितना चाहिए, -24, सम कितना चाहिए, 5। सोचो क्या कर सकते हैं, 24 को 2 × 12 कर सकते हैं, पर 2 × 12 से सम नहीं आएगा 5। फिर 3 × 8 भी कर सकते हैं, 3 × 8 से सम आ सकता है 5, 3 और 8 से सम आ सकता है 5। -3 × -8 कर दें, नहीं, -8 × 3, क्योंकि -8 नहीं 3 × -8, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सम में 5 चाहिए ना, सॉरी
तो हम लोग -3 और 8 ही लेंगे। मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो -3 और 8 लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y² -3y + 8y -24, -3y + 8y + 5y के बराबर हो गया, और -24 -3 × +8 -24, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y -3 + 8 y -3 कॉमन ले लो, y + 8 बन गया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं अब, ठीक है, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे ना क्लियर नहीं होगा। तो अब हम लोग बचे हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, 1 - 3a - 28a²। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो इसको इधर रख लेते हैं, -28a² - 3a + 1 है। ये करते हुए ध्यान रखना कि इसका क्या साइन था। अब इज इक्वल टू वही अपना, इस बार ये प्रोडक्ट करना होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, जिसका यहाँ पे स्क्वायर है उसका इंटू लास्ट वाले का प्रोडक्ट। तो -28 है प्रोडक्ट, और हम लोग को सम लाना है -3। क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 × 7, हाँ 7 × 4 -7 और 4 लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस से आएगा तुमको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। -7a + 4a + 1, -7a + 4a कितना होगा, -3, और -7 × 4 -28। तो -7a कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 4a + 1 + 4a + 1 है इधर। अब क्या, 4a + 1 हो गया कॉमन, तो 4a + 1 इंटू -7a + 1। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 2x² + xy + xy -6y²। तो देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा। पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता था ना मेरे को जब आता था पहली बार, जब मैं देखा था तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको जैसे ये xy है ना, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते वैसे ही करना है। 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12 होगा, 12 होगा। तो हम लोग को xy लाना है, और हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए 12, और xy मतलब xy का ये यहाँ नंबर क्या है, 1 है ना, कांस्टेंट, तो +1 है। 12 लाना है हम लोग को प्रोडक्ट, और 1 चाहिए सम। 3 × 4 और क्या, 4xy - xy, तो इज इक्वल टू 2x² + 4xy - 3xy - 6y² + 4xy - 3xy इज इक्वल टू +xy होगा, और +4x इंटू 3y, अरे 4xy और 3xy है, यहाँ सिर्फ x और सिर्फ y लिख दिया था मैं, ये -3xy है, ठीक है, -6y², तो +4xy इंटू 3x, 4 × 3 4 × -3 -12, और हम लोग को सम ये प्रोडक्ट -12 ही चाहिए था, सॉरी। तो इज इक्वल टू 2x यहाँ से कॉमन आएगा, x + 2y -3 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y - 6 y² समझ नहीं आ रहा था मैं क्या गलती कर दी है। ये चीज़ गलत लिखने की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक चीज़ मैं जल्दी से फिर से लिख दे रहा हूँ, 2x² + 4xy, वहाँ जो xy मैं गलत लिख दिया था ना, अच्छे से नहीं लिखा था, उस चक्कर में मेरे को सही से समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अब। तो इसलिए ऐसे कभी गलत मत लिखना। अब हम लेंगे 2x कॉमन, तो x + 2y इधर से आ गया, और इधर लेंगे -3y कॉमन, तो x + 2y इधर से भी आ गया, समझ में आया। x + 2y फिर आ गया कॉमन इधर, और 2x - 3y, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी एक बन गया।